प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में कुछ ऐसे बंधन होते हैं जिसके बारे में या तो हमें ज्ञात नहीं होता, या यदि हम जानते भी हैं तो हम ये सोच बैठते हैं कि ये बहुत साधारण सी बात है, यही हमारा जीवन है, ऐसे ही जिया जाता है। और हम उन बंधनों में बहुत समय से बंधे रहते हैं और कई बार इसी बंधन को हम दूसरों के जीवन में भी लाते हैं। हम उन्हें भी इसी बंधन से बांध देते हैं जिस बंधन में हम बंधे हुए हैं, क्योंकि हम उस बंधन को देख नहीं पाते। हम सोचते हैं ये साधारण सी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें आज़ाद बनाया है। यीशु मसीह इसलिए इस पृथ्वी पर आए ताकि हम बंधनों से आज़ाद हो सके। वो बंधन जो हम पर डाले गए या हमने खुद ओढ़ लिए और नहीं जानते कि अब निकलना कैसे है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसके जीवित वचन के पास आते हैं, तब ना सिर्फ हम उस बंधन से छूटते हैं, लेकिन हम जानने लगते हैं कि ये बंधन साधारण नहीं है, ना सामान्य है, लेकिन ये हमें रोकने के लिए, हमें बांधे रखने के लिए और परमेश्वर के नज़दीक ना आने देने के लिए हम पर डाले गए। ये बंधन हमारा भविष्य नहीं है, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के वचन से अनजान रहते हैं, हम इन बंधनों को अपने ऊपर ढोए रहते हैं और ऐसे ही हमारा जीवन चलता है। लेकिन यीशु मसीह आया है इसलिए ताकि हमें बंधनों से आज़ाद करे। जब हम नए नियम की पुस्तक पढ़ते तो हम चारों सुसमाचार में एक विषय को देखते हैं। यदि हम मत्ती 21, मरकुस 11, लूका 19 और यूहन्ना 12 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ हम यीशु मसीह के यरूशलेम पर एक विजय यात्रा के बारे में पढ़ते हैं। और यीशु मसीह अपने 2 चेलों को यह कहकर एक गांव में भेजते हैं कि वहाँ तुम्हें एक गदही और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, तुम उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि यह तुम क्या करते हो, तो उससे कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है और वो तुम्हें नहीं रोकेंगे। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब हम आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर हम परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ते, तब वो हमसे बातें करता है। आज हम मनुष्य भी बिल्कुल इसी समान कई प्रकार के बंधनों में, बीमारी का बंधन, कर्ज का बंधन, डर का बंधन, परिश्रम का बंधन और भी कई प्रकार के बंधन हम अपने जीवन में पाते हैं। और हम आगे बढ़ नहीं पाते, हम जान ही नहीं पाते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करना चाहता है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं। और बंधा हुआ इंसान ना तो स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकता है, ना वो सोच सकता है और ना फैसले ले सकता है। लेकिन जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि उन्हें जाकर आज़ाद करो, उन्हें खोल दो, जब परमेश्वर ने पशुओं पर ऐसा अनुग्रह किया, तो हम तो उसके हाथों की रचना है, उसकी सृष्टि है, उसकी संतान है।
वो हमें कैसे बंधन में रहने देगा। हमारा परमेश्वर भी किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारे जीवन में भेजता है कि जाओ उन्हें खोल कर ले आओ। कई बार हम सोचते हैं हमारा जीवन क्या है, हम तो बस परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए बने हैं और इनमें ही हमारा जीवन निकल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि कोई यदि पूछे तो कहना कि इनका परमेश्वर को प्रयोजन है। प्रभु को हमारा प्रयोजन है। प्रभु हमें आज़ाद करना चाहता है। वो हमारे जीवन का राजा बनना चाहता है। जिस विजय जुलूस में यीशु चलता है उसी में वो हमें भी चलाना चाहता है। लेकिन हम अपने बंधनों में इस तरह से घिरे रहते हैं कि हम जान ही नहीं पाते कि एक परमेश्वर है जो हमारे बंधनों को खोल सकता है, हमें आज़ाद कर सकता है और हमें अपने साथ अपनी महिमा में शामिल कर सकता है। जब हम बंधे होते हैं तो हम दूसरों को भी बांधने का प्रयास करते हैं। हम मरियम और मार्था के विषय में पढ़ते हैं कि मरियम यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर उसका वचन सुन रही थी और मार्था काम के बोझ से दबी हुई थी। और वो यीशु से कहती है कि मरियम से कह कि यहाँ से उठे और मेरी सहायता करे। क्योंकि जब हम बंधे हुए होते, जब हम खुद बंधन में होते तो हम दूसरों को भी बांधने का प्रयास करते। क्योंकि हमें लगता है हम जो कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, जो एक बोझ की तरह हमारे ऊपर लादा गया है, जिसका भार हम उठा नहीं पा रहे, लेकिन वो ज़रूरी है। हम उसी में जीवन भर बंधे रहते और कभी परमेश्वर के नज़दीक नहीं आते और इसलिए जान भी नहीं पाते कि परमेश्वर ने हमारे जीवन से क्या योजना रखी है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि पृथ्वी पर तुम जो कुछ बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। जब हम अपने आप को बांधते हैं तो हम अपने स्वर्गीय आशीषों को भी बांध देते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों को और अपने आसपास के लोगों को भी बांध देते हैं। और हम वही करते रहते जो एक बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति हमेशा करता है, परमेश्वर से दूरी, बस कार्य करते जाना। एक ऐसा कार्य जो कभी समाप्त नहीं होता और ये कार्य हमें बांध कर रखते हैं, प्रभु के निकट नहीं आने देते। वचन कहता है कि जो कुछ तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, जबकि उसके वचनों के साथ हम संगति करने लगते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने लगता है, तब हम ना सिर्फ उस बंधन से आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन फिर हम दूसरों के बंधनों को भी खोलने लगते हैं। हम दूसरों को भी आज़ाद करने लगते हैं। वो आज़ादी जो सिर्फ यीशु में है, वो आज़ादी जो वचन देता है, वो आज़ादी जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लेकर आता है। हमें बंधनों से आज़ाद होना है। कुछ ऐसे बंधन हैं जो हमें रोके रखते हैं, ना हम खुद आगे बढ़ते हैं और ना दूसरों को आगे बढ़ने देते, क्योंकि ये बंधन ही हमें हमारा जीवन लगने लगता है। हमें लगता है हम बोझ उठाने के लिए बने,
हम मेहनत करने के लिए बने, बस यही हमारा जीवन है। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए अवश्य कहा, लेकिन बोझ से दबने के लिए नहीं, बस परिश्रम करते रहने के लिए नहीं। जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा परमेश्वर है, यदि काम और परिश्रम हमें परमेश्वर के पास नहीं आने दे रहे, इसका अर्थ है कि हम बंधन में, या तो ये बंधन शैतान ने हमारे ऊपर डाला है, जो नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर के नज़दीक आए, या फिर इस संसार का बंधन है जो हमें दिन भर व्यस्त रहने के लिए कहता है, जो बस परिश्रम करने के लिए कहता है, अपने आप को साबित करने के लिए। या फिर ये बंधन हमने स्वयं के ऊपर खुद डाल लिया है, क्योंकि हमें लगता है हम जितना अधिक काम करेंगे, जितना अधिक बोझ उठाएंगे, हम उतने सफल होंगे। लेकिन यीशु ने क्या कहा? ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक गधे का जीवन हम देखते हैं कि वो परिश्रम करने के लिए और बोझ उठाने के लिए ही बना है, लेकिन उसे भी हमारे यीशु ने आज़ाद किया। तो हम तो मनुष्य हैं जिससे परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि हमें आज़ाद करने के लिए वो मानव रूप में इस पृथ्वी पर आया। वो हमें आज़ाद करना चाहता है। हम काम तो करें, लेकिन बोझ के साथ नहीं। हम परिश्रम तो करें, लेकिन दब कर नहीं। जब हम परमेश्वर के नज़दीक होते हैं, जब उसका वचन हमारे जीवन में होता है, जब पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति होती है, तो वो हमें सिखाता है काम करना, अनुशासन में रहना, और वो हमारे कामों को सफल भी करता है। लेकिन जब हम सिर्फ शरीर से परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम दब जाते हैं। हम एक ऐसे बंधन में आ जाते हैं जो बंधन हमें उस जीवन से दूर रखता है जो जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हमारे परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, तो उन्होंने आदम को काम करने के लिए कहा, ना कि परिश्रम करने के लिए। जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं, तब हम काम करते हैं, हम परिश्रम नहीं करते और ना उस बोझ से दबते हैं। इस बात को हमें समझना है। परमेश्वर ने हमें आज़ाद बनाया है। उसने हमें सोचने की आज़ादी दी है, फैसला करने की आज़ादी दी है, चुनने की आज़ादी दी है। लेकिन जब हम बंधन में होते हैं, तो हम उसकी इच्छा अनुसार जी नहीं पाते, और इसी बंधन को हम अपने आने वाली पीढ़ियों में भी भेजते रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर के नज़दीक होते हैं, वो थकते नहीं, वो ना श्रमित होते, ना थकित होते, लेकिन वो गाब के समान उड़ते हैं। और परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, जिस रास्ते पर उन्हें चलना है, जिन कार्यों को करना है। परमेश्वर की सामर्थ हमें मिलती है, और जब हम उन कार्यों को करते हैं, तब हम थकित नहीं होते, हम श्रमित नहीं होते, लेकिन हम आनंद के साथ उसे करते हैं। और हमारे पास समय होता है परमेश्वर को सुनने का, परमेश्वर के साथ संगति करने का, परमेश्वर के कार्यों को करने का। जिस तरह परमेश्वर ने अपने 2 चेलों को भेजा था आज़ाद करने के लिए,
वैसे ही आज परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से हमारे पास किसी न किसी को भेजता है ताकि वो वचन के द्वारा हमें आज़ाद करे। आत्मा तैयार है काम करने के लिए, लेकिन यदि हम जो बंधन संसार ने या शैतान ने या स्वयं हमने अपने ऊपर लाद रखा है, यदि हम उसे उतारेंगे नहीं, यदि हम परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे नहीं, तो इसी परिश्रम को करते हुए हम अपने जीवन को एक दिन पूरा भी कर लेंगे और उसका कोई प्रतिफल नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए ताकि वो हमारे साथ मिलकर काम कर सके, ताकि वो हमें होकर काम कर सके। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो हमें हमारी गुलामी से छुड़ा सकता है। वो बंधन चाहे किसी भी प्रकार का हो। आज बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं के बंधन में, बीमारी के बंधन में, कर्ज के बंधन में, श्राप के बंधन में, क्रोध, ईर्ष्या, डाह, व्यभिचार, धन का लोभ और भी कई प्रकार के बंधन में परमेश्वर का वचन है जो हमें आज़ाद कर सकता है। और जब हम आज़ाद हो जाते हैं तब हम उसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तब हम उसके कार्यों को कर सकते हैं। और उस महिमा में परमेश्वर हमें प्रवेश कराता है जो महिमा उसकी है। वो विजय प्रवेश में, विजय की यात्रा में अकेला नहीं चलना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके साथ हों, हम उसके साथ साथ चलें। जब तक हम इन बंधनों को अपने ऊपर से उतारेंगे नहीं, जब तक हम उसके बुलाहट को सुनेंगे नहीं, जब तक हम उसके वचन का प्रत्युत्तर नहीं देंगे, जब तक उसकी इच्छा को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देंगे, हम बंधन में ही रहेंगे। और जीवन भर इसी बंधन में रहकर परिश्रम करते हुए एक दिन हमारे जीवन का वो अंत का समय भी आ जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। हमारे पास कोई गवाही नहीं होगी। जिस बात के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, जो योजना, जो कल्पना परमेश्वर ने हमारे लिए की है, वो सब रखी की रखी रह जाएगी, क्योंकि हमने अपने बंधन को पहचाना नहीं, अपने बंधन को उतारना नहीं चाहा। हम इन बंधनों को ओढ़े रहे और कभी जान नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत बातें हमारे जीवन से रखी। वो हमें आज़ाद करता है अपने वचन के द्वारा, ताकि हम दूसरों को आज़ाद कर सकें जो दबे हुए हैं, बोझ से, परिश्रम से, और जानते ही नहीं कि उनका एक परमेश्वर है जिसने उनके लिए कुछ अद्भुत रखा है। कुछ अद्भुत कामों को करने के लिए हम चुने गए हैं। जब हम आज़ाद होते हैं तो हम खुलकर सोच पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं और परमेश्वर के कार्यों को कर पाते हैं। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे ताकि हम अपने बंधनों को पहचान पाएं और उससे निकलने का प्रयास करें। जब परमेश्वर अपना वचन भेजता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है, तब हम उसकी सुने, क्योंकि परमेश्वर को हमारा प्रयोजन है, क्योंकि परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है ताकि हम दूसरों को आज़ाद कर सकें, ताकि वो हमारे जीवन से काम कर सके, ताकि इस पृथ्वी पर हम उसके राज्य को ला सकें। वो राज्य जो प्रेम से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है और आनंद से भरा हुआ है।
जब हम परिश्रम करते हैं, जब बोझ से दबे हुए होते, ना हम हंस पाते, ना मुस्कुरा पाते, ना जीवन का आनंद ले पाते, लेकिन जब हम प्रभु के निकट होते तब हम आनंद में होते। और जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें संतुष्ट रहकर, आनंदित रहकर हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।